Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. धन्यवाद धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद Glory, धन्यवाद glory, glory, धन्यवाद glory. धन्यवाद Hallelujah. राजाओं के Hallelujah. राजा तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा प्रभु के धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes. Glory to God. Glory, glory, glory to God. Thank you, Jesus.
राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद, बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक को वचन सुनने के लिए तैयार करो, एक एक के हृदय को खोल दो प्रभु जी। एक एक के लिए तेरा धन्यवाद करते, एक एक कदम के लिए तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। एक एक लहमे के लिए तेरा धन्यवाद करते, एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए प्रभु जी। तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके प्रभु। तू हमारी हर एक मन की ख्वाहिश को पूरा किया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते स्वागत करते पवित्र आत्मा, तू हमारे दिलों में वास करो। पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, पवित्र आत्मा एक एक को टच करो, टच करो, टच करो, टच करो परमेश्वर। जिन लोगों के भी साथ हो जाकर बातचीत करें, वो लोगों के ऊपर तेरा फेवर हो परमेश्वर। जिस खिड़की के ऊपर प्रभु हो जाए, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो। हर एक क्वेश्चन जो पूछे जाए वो प्रभु तेरे धन्यवाद और प्रभु जी हो, और तेरे बच्चों के ऊपर अपने अंशों को तू जाहिर करे, ताकि परमेश्वर हर एक कार्य हमारे गलों को ठीक किया, तेरा धन्यवाद हो। और यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर बीमारियों से, परेशानियों से, चिंताओं में फंसे हुए हैं, उनकी बीमारियां, परेशानियां, चिंता को दूर कीजिए। खास करके प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर आत्मिक तौर पर अंधेरे में है, उनकी उस अंधेरे को दूर करें, उनको आत्मिक तौर की रोशनी दे प्रभु, ताकि वो तेरे साथ चल सके, तेरे नाम को जवाब दे सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो लोग प्रभु तेरे वचन के बीच में पिता परमेश्वर बाधा डालते हैं, उनको पिता परमेश्वर तू शीले प्रभु, ताकि वो बाधा डालने के बिना वो तेरे वचन को फैला सके। प्रार्थना करता हूँ तेरे हर एक दास और दासी के लिए जो अलग अलग जगहों में आकर के सेवा करते हैं, उनको बहुत अच्छी बरकत दीजिए, उनके परिवारों को बरकत दीजिए, उनके कलीसियाओं को बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे तेरा वचन फैलता चला जाए प्रभु। इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक अपने हाथों में ले। तू पिता परमेश्वर भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना लगातार जारी रखेंगे प्रभु के साथ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हजारा दुनिया थी जो कि आज का दिन देखने के चाहवान थी मगर नहीं देख पाई, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम तेरा आज का दिन देखने के चाहवान हो सकते। प्रभु जी मैं खास कर तेरे दास के लिए दुआ करती प्रभु जी, जिसको तूने सही सलामत
इस जगह पे लेके आया और तेरा वचन प्रभु जी जो कि पिता एक ताई हुई भट्टी के समान है प्रभु जी, अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके प्रभु जी। इनके गले को मसा करो, ये पांव से लेकर सर तक दुगना मसा दो पिता परमेश्वर। एक एक शब्द जो इनके मुंह से निकले वो पवित्र आत्मा से निकले प्रभु जी, वो शब्द आज खाली ना जाए प्रभु जी। एक एक जिंदगी को टच करने वाला हो, एक एक जिंदगी को बदल देने वाला हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी जो आज का वचन किसी कारण नहीं आ सके, सुन नहीं सके, वो पिता परमेश्वर और दूसरी बार पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर लेके आना, ताकि वो भी तेरा वचन सुन के अपनी पिता जिंदगी को बचा सके और दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचा सके प्रभु जी। इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया सिवाय मेरे प्रभु के, जिसको हम उद्धार करता करके मान सकते हैं, जिसको हम प्रभु कह सकते हैं, जिसको हम अब्बा कह सकते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी जितने मेरे बहन भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जो भी उनकी कोई परेशानी है, चिंता है, दुख है, बीमारी है पिता परमेश्वर, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी तेरे नाम में जाती रहे प्रभु जी। उनको आत्मा तेरा टच करे प्रभु जी, एक एक को हील करो प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरा वचन अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, तेरे नाम की खातिर बेइज्जत किए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर लान तान किए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर मारे पीटे जा रहे हैं, उनको आजाद करो ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि एक एक घुटना तेरे के झुके, एक एक जुबान अपने गुनाहों का पश्चाताप करे और तुझे उद्धार करता करके माने और तेरा आना बहुत जल्द हो सके प्रभु जी। तू हमें अपनी महिमा के लिए तैयार कर प्रभु जी, तू हमारे जामे धोखे पाकते सब कर प्रभु जी। हम हर रोज गलतियां करते, गुनाह करते, पाप करते, चुगली करते, निंदा करते, झूठ बोलते, चोरी करते प्रभु जी, हमें क्षमा करो प्रभु। तेरे वचन में लिखा चाहे तेरे गुनाह सिर के बालों से भी ज्यादा हो, मैं उनको भी धोखे पाकते सब कर देता हूँ प्रभु जी। हमारे गुनाह तूने अपने कलवरी क्रॉस के ऊपर हमें आजाद किया, दे के अपनी जान प्रभु जी। तूने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की खातिर तूने अपना बलिदान दिया कि हम पापी लोग बचाए जाए। ओ यीशु राजा इस आराधना को मैं तेरे हाथों में देती प्रभु जी, एक एक के गले को मैं तेरे दास के गले को मसा पिता तू मसा कर प्रभु जी। ओ पिता एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद करती, एक एक कदम के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, और एक एक लम्हे के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर जितना भी समय हम जहाँ पे पिता तेरा वचन अपने बहन भाइयों को सुनाए पिता परमेश्वर, एक एक को आत्मा को टच करो पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर राह के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर आग के शूले बन के निकले। ओ यीशु राजा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ पिता परमेश्वर तू मेरे गले को भी मसा कर प्रभु जी, जो मेरे में कमियां कमजोरियां पाई जाती है मेरे में निकाल दे प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर अच्छी बातें मेरे में से अर्पण करो पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, जो मैंने मांगा दिया दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन हमें मिलेगा हिब्रू की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 आयत तक। हालेलुया, मैं आपके सामने पढ़ूंगी इब्रानियों 10 बाब और 12 से लेकर 14 आयत तक। परंतु ये व्याकित तो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के लिए चढ़ाया, परमेश्वर के दहने जा बैठा, और उसी समय में उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किया जाता है सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जहाँ भी है उसके मुताबिक मैं इस बात को जानता हूँ कि आप हमें अलग अलग देशों में अलग अलग प्रांतों में सुनते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप
इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष भी पाते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि आप अपनी टेस्टमनी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। टेस्टमनी के साथ आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपना पवित्र लहू देकर हमें अपना उद्धार दिया है, अपनी मुक्ति उसने दी है। और आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि जो आज के ज़माने में काफ़ी गलत तरीके से पेश की जा रही हैं। ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जिसके द्वारा आपके मन के जो सवाल हैं या विरोधियों के मन में जो सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात करेंगे आज कि बाइबल जो है परमेश्वर के मेमने को पेश करती है और उस मेमने के बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे कि वो जो मेमना है किस रीति से आदमी के जीवन को चेंज करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग ना तो किसी लालच से परमेश्वर के पास आए और ना हम किसी के कहने से परमेश्वर के पास आए, बल्कि परमेश्वर ही है जो हमें अपने पास खींचता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जिनको मेरे पिता ने मुझे दिया है उनको कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता है। आप लोग परमेश्वर के द्वारा, उद्धारकर्ता के द्वारा आप इस खुदा के पास आए हैं, उसकी महिमा के लिए आए हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बड़ा है, उसकी रहमतें अबदी हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो परमेश्वर है वो अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें कैसे चेंज करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात हम देखते हैं कि जो मेमना है, मेमने की प्रस्तुत गवाही, मेमने की गवाही क्या है? अगर 10 आयत पढ़े दोबारा तो 10 आयत के बीच में आपको मिलता है कि परिवर्तन की गवाही। जो परिवर्तन की गवाही, ये पवित्र शब्द का अर्थ है पवित्र होना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना या सौंप देना। ये विचार जहाँ ये है कि यीशु मसीह की कलवरी मृत्यु के द्वारा और उसके बहुमूल्य लहू के बहाने से जिसने उस पर विश्वास, जो भी उसके पर विश्वास लाते हैं सब पवित्र किए जाते हैं। मीन कि एवरीबॉडी हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, everybody who believe in the sacrifice of our Lord Jesus Christ, everybody who believe that Jesus my Savior will come to the Christ, and Christ is the one who will make them holy and holy. तो जैसे कि आप इस बात को देख सकते हैं, अगर आप बाइबल को जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम अपवित्र थे, हम शुद्ध नहीं थे, बल्कि पवित्र कब हुए? जब हम रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जब हम इस दुनिया में आए थे तो लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है। और जब हम इस दुनिया में आए थे हम परमेश्वर के बारे में पता भी नहीं था। जब हम बड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सीखते हैं, वचन में हम जाते हैं, तब हमें पता चलता है हमारी आत्मा के जो अंदर की जो हालात है उनके बारे में, हमारी आत्मिक हालात के बारे में हमें पता चलता है कि हम तो भैया अब तक अंधेरे में थे। There was a time, let me tell you one thing, कि हम लोग जो हैं कभी कभी मसीह परिवार में जन्मे होते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रे मीटिंग भी अटेंड करते हैं, लेकिन वो हमारी रूटीन चली जाती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स जाते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलरली आप जो है हम कभी भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें हमारे माँ बाप जो है वो स्वर्ग में नहीं ले जा सकेंगे। हमें जो है
मैं आपको जवाब बताना चाहता हूं कि हमारे जो अच्छे कार्य हैं वो भी हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकेंगे, बट स्वर्ग में हमें कौन ले जा सकेगा? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वही हमें स्वर्ग की कुंजियां जो है वो हमें देता है, स्वर्ग के रास्ते खोल देता है। रोमियो की किताब में लिखा है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम सब के सब क्या थे? गुनहगार थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेमने के लहू में इतनी शक्ति है कि वो खोई हुई आत्मा को अपने पास ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैसे की इतनी ताकत नहीं है कि आपको कोई लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे दे तो आपको कहे कि आप अपना धर्म बदल लें। भैया, अगर मुझे कोई कहना कि आपको $10 मिलियन दूं तो आप हिंदू बन जाएं, आप सिख बन जाएं या आप मुसलमान बन जाएं, तो मैं आपको यकीन कहता हूं, मैं कहता हूं कि आपके 10 लाख के बजाय मैं आपको 20 लाख देता हूं, तो जहां से चला जा। मीनिंग क्या पाव है कि जो सच, जिन लोगों ने सचमुच यीशु मसीह को चखा है, जिन लोगों ने सचमुच यीशु मसीह को परखा है, जिन लोगों ने सचमुच यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, उनको किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। दो हम इस दुनिया में गरीब हैं लेकिन हम आत्मा में धनी हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें इस दुनिया को पैसे की जरूरत तो है, लेकिन ये पैसा जो है हमारी निजात नहीं खरीद सकता, हमारा ईमान नहीं खरीद सकता। हमारा जो ईमान यीशु मसीह के ऊपर है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लहू में इतनी शक्ति है कि वो खोई हुई आत्मा को बचाने की शक्ति रखता है, खोए हुए पापियों को संत बनाने की वो शक्ति रखता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा उसने आपको संत बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के हाथों में आप हैं, परमेश्वर की शरणों में आप हैं, परमेश्वर के पंखों के नीचे आपको शरण मिलती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की शक्ति के लिए धन्यवाद करें। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि के, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप पुराने आदमी नहीं रहे, मैं पुराना यूनुस नहीं रहा। पुराने यूनुस के बीच में बहुत गुस्सा था, पुराने यूनुस के बीच में बहुत वैर था, पुराने यूनुस के बीच में चुगली करने की आदत थी, पुराने यूनुस के बीच में तमाम तरह के जो पाप पाए जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया, जब परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से धो दिया, तो ये सब चीजें जाती रही। मेरे में नया यूनुस आ गया, मेरे में नए यूनुस ने जन्म ले लिया, मेरे में नए यीशु ने जन्म ले लिया। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आगे अगर 11 और 12 आयत के बीच में लेके वहां मिलता है कि जब हम नई सृष्टि हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो हमारी गवाही भी बदल जाती है। हालेलुया। हमारी पहले वाली गवाही नहीं रही, हमारे पहले वाले मुर्दा काम नहीं रहे, बल्कि हम नए गवाही आ जाती है। जैसे कि 11 पद में हमें बताया गया है कि हजारों सालों से यहूदी याजकों ने पाप की माफी के लिए बलिदान चढ़ाया था। हालेलुया। पर इनके द्वारा एक भी पापी जो था वो बचा नहीं, एक भी पाप जो है वो मिटा नहीं। बस उसके पापों को कवर करने का वो काम करते थे। यहूदी जो सैक्रिफाइस जलाते थे, जो यहूदी बलिदान देते थे, वो हमारे पापों को कवर करते थे। हाँ, हमें तसल्ली देते थे कि हमारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन पाप क्षमा नहीं होते। फिर हमें दोबारा उसी साल में, अगले साल में फिर उसी मंदिर में अपनी सैक्रिफाइस लेकर जाना पड़ता था। प्रीस्ट साहब हमारे पापों को क्षमा कर दें। वो ऐसे ही करता था, ऐसे लगातार चलता आ रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस हर साल महायाजक को लहू देकर जो अपने पापों को क्षमा करवाते थे, उसका एक ही बार बलिदान दिया गया। वो बलिदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। लाखों हजारों लहू बहाने से कोई भी हमें माफी नहीं मिली, लाखों हजारों मेमने बलिदान करने से कोई माफी नहीं मिली, लेकिन एक जो मसीह का बलिदान, जो क्रॉस पर बलिदान दिया गया, उस बलिदान ने हमारे सारे पापों को धो दिया। उसी बलिदान के द्वारा हम बचाए गए, उस बलिदान के द्वारा हमारे जो अंदर की मैल थी वो जाती रही। उसी बलिदान ने हमें न्याय कर दिया, हमारे सब पाप धुल गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
इसी रीति से आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसकी 2 आयत में क्या लिखा है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसने हमारे पापों के लिए सारा बलिदान दिया है। वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं करता। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है, परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें अपनी रोशनी देता है, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और हमारी वंश नहीं वरना सारे पूरे संसार के पापों का बलिदान उसने दिया। जो आप सुन रहे हैं, अगर आप बचाए हुए नहीं हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए भी अपना बलिदान दिया। जो बचाए हुए हैं परमेश्वर ने उनके लिए भी अपना उसने बलिदान दिया। ये हमारे सबनों के लिए है। परमेश्वर ने अपना बलिदान हमारे सबनों के लिए। दूसरे शब्दों में यीशु की मौत के द्वारा ये सब कुछ हुआ। लाखों जानवरों की मौत गई, लाखों जानवरों का बलिदान किया गया, लेकिन किसी ने भी हमारे जो निजात का काम है किसी ने भी नहीं किया। बस किसने किया? और सिर्फ एक ही जो बलिदान है वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। अब किसी भी बलिदान की जरूरत नहीं। अब हमें किसी पंछी को मारने की जरूरत नहीं, हमें किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे सबनों के लिए हमारा जो परमेश्वर ने एक बार कार्य कर दिया है वो हमारे सबनों के लिए है। इसलिए हमें अपने पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हम बचाए हुए हैं। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें अपने गले में मिला लिया है। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ हजारों साल स्वर्ग में राज्य करेंगे। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ऊपर मृत्यु का दंड नहीं होगा, बल्कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं अवश्य उनके ऊपर मृत्यु का दंड होगा। मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ कि जो मसीह में है उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का दंड नहीं होगा, बल्कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में बदल दिया जाता है। हम आगे देखते हैं कि फिर जब हम बदल जाते हैं, जो हमारी जो विजय की गवाही होती है, जब हम जीत की गवाही देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद हम पूर्णता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हम परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में संपूर्णता की जो गवाही है वो बनने लगती है। पहली गवाही क्या थी कि हमने विजय पाई। दूसरी गवाही क्या है हमारे जीवन में कि हम पूर्णता ले जाते। ये कब होता है? जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बदलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप पैसे लेकर या पैसे देकर किसी को मसीह बनाते हैं तो उसको पता भी नहीं कि गवाही क्या होती है, तो वो क्या आगे बढ़ेगा। उसको पता भी नहीं है कि विजय क्या चीज होती है, उसको पता भी नहीं कि पूर्णता में कैसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए आप अपने मन में ये सवाल निकाल दें कि हम किसी के कहने के द्वारा या पैसे के द्वारा मसीह बने हैं, बल्कि परमेश्वर का बलिदान है जो हमें अपने ओर खींच ले आता है। फिर हम आप देखते हैं कि जो पवित्र किए गए हैं, जो पवित्र किए गए हैं, मैं और आप जो हम पवित्र किए गए हैं उनके बारे में वचन क्या कहता है? उन्हें हमेशा के लिए सिद्ध किया गया है। मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध किए गए हैं। आगे क्या कहता है? वह ये उन सबनों के लिए एक गारंटी है जो उद्धार के लिए उसके पास आते हैं। जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास लाता है वह संपूर्ण किया जाता है। बिना यीशु के हम अधूरे हैं। हमारे पास घर तो हो सकता है, हमारे पास बैंक बैलेंस तो हो सकता है, हमारे पास अच्छी अच्छी जॉबें हो सकती है, हमारे पास सोना गट्टा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बगैर हमारी जो जीवन है अधूरा है। दुनियावी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम संपूर्ण, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको उद्धार की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, तो हम संपूर्ण
पूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। अब यीशु उन्हें पापी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उनको संतों के रूप में देखता है। आप यीशु मसीह के आंखों में एक प्रेषित है, आप यीशु मसीह की आंखों में एक संत के रूप में दिखाई जाते हैं। यीशु की मौत ना केवल पाप से मुक्ति लाती है, बल्कि उन सबों को भी गारंटी देती है जो उस पर भरोसा देते हैं। हालेलुया। नए नियम के सबसे महान संतों में से एक सत्य है कि जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए जाते हैं, उसके अनंत सुरक्षा का वो आनंद लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है। हम आगे बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक और गाना सुनते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। बहुत प्यारा गाना है, आइए हम इसको सुनते हैं। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जय चाहे घबराए सारा जहां, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा
हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया। यस, हमारा यीशु जो है वो क्या है? हमारे साथ हमारे साथ है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। जे 4 साल पहले जो गाना खुदा ने मुझे दिया था, मैंने इसको लिखा और पास्टर राज रगीला ने इस गाने को गाया। बहुत सारे लोगों ने इस गाने को पसंद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो फिर हमारी जीवन में क्या कौन सी गवाही बन जाती है? मेमने की प्रस्तुत की विजय की गवाही। जब यीशु क्रूस पर मरा, उसकी मृत्यु की कहानी का अंत नहीं हुआ, उसकी कहानी का जो अंत नहीं हुआ था। जे पद हमें क्रूस के बाद यीशु की सेवकाई के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ गया और मर गया, अब खत्म बात हो गई। लेकिन अगर यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा और फिर वो जिंदा ना होता तो जो हमारी क्रिश्चियनिटी थी वो बिल्कुल खत्म थी। क्रिश्चियनिटी आज जिंदा है तो इसी तथ्य के ऊपर जिंदा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर अपने चेलों के साथ वो बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर जिंदा होने के बाद सेवकाई की और आज भी वो अपनी सेवकाई अपने लोगों के द्वारा कर रहा है। हालेलुया। इसमें मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो उसके पुनरुत्थान की जो विजय है, उसकी जो कब्र के ऊपर की विजय जो है, उसके बारे में आपसे बातचीत रखना चाहता हूँ। ये एक दिलचस्प बात है, ये एक बिल्कुल दिलचस्प पद है जो सीधे यीशु की सूली पर चढ़ाने से लेकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ जाने तक की ये कहानी को बताता है। सूली पर जाने और ताज पहनने की बीच में एक घटना घटती है, वो घटना है कि प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा है कि यीशु मसीह पर जो क्रूस पर चढ़े, क्रूस पर मर गई, पर वो वहां के वहां नहीं रहे। जैसे मैंने कहा है कि वो वहां के वहां रह जाते तो आज मैं आपके सामने प्रीच न कर रहा होता, तो आप मुझे सुन न रहे होते। बिल्कुल, बल्कि वो वहां नहीं रहा। वह उनके लिए जो उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं, वह जी उठा है। उनके लिए उसकी मौत ने हमारे पापों की कीमत अदा कर दी है। उसका जी उठना हमारे सपनों को जीवन देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। मैं वचन में ही रहूंगा। वचन के बीच में यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसके 25 और 26 में देखते हैं क्या लिखा है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंतकाल तक मरेगा नहीं। मरेगा क्योंकि क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये जो बात है, यीशु मसीह मरियम मार्था के साथ बातचीत कर रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो शब्द है, ये फर्स्ट हैंड राइटिंग है। ये हजारों साल बाद की बात नहीं है। ये यीशु मसीह के अपने शब्द हैं। यीशु मसीह का जो प्रिय चेला था, सबसे प्यारा चेला, ये बातें उसने लिखी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ हर समय चलता था। यीशु मसीह के एक बात को वो सुनता था और यीशु मसीह की एक बात को वो रिकॉर्ड करता था। हालेलुया। तो कहता है, क्या तू इस पर विश्वास करती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो हमेशा का जीवन पाएगा? क्यों? क्योंकि वो खुद पुनरुत्थान है। उसने खुद मौत पर जय पाई है। उसने हमें भी इसके काबिल बनाया है कि हम भी अपने मुर्दे कामों के ऊपर जय पा सकते हैं। हम भी अपने मुर्दे कामों को अलविदा कहकर नया जीवन जी सकते हैं। उसमें दूसरी बात क्या है कि उसके शासन की विजय। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का जो राज्य है वो आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए आने वाला है। कैसे लिखा है? हमें बताया गया है कि जो जी उठा परमेश्वर का मेमना स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठ रहा है, उस दिन का इंतजार कर रहा है जब उसके शत्रु पराजित हो, जब उसके शत्रु हारे जाएं। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आप इसे जानते हैं कि नहीं, लेकिन यीशु
विजय है। यीशु जयवंत है, उसने मुझे और आपको जयवंत किया है। वह सलीब पर मरा और मेरे और आपके दुखों को उसने उठा लिया ताकि मैं और आप हमेशा का जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो रोमियो की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 14 आयत के बीच में क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि वे मेमनों के साथ युद्ध करेगा। कौन? वो मेमने के साथ युद्ध करेंगे। कौन? मैं आपको बताता हूँ, जो अभी तक हो रहा है वो मैं बताता हूँ। जो मेमनों के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजय होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी लोग हैं। यह बात चल रही है कि जब आखिर के दिन होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जब जो गैर मसीही लोग हैं, जो जातियां हैं, वो इस्राएल के ऊपर जब आके अटैक करेंगी, और वो जब अटैक करेंगी तो पहले तो इस्राएल जो है हारता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाद में मेमना खुद आकर उनसे युद्ध करेगा और उन सब को हरा देगा। जो अभी चल रहा है, तो जो मैं समझता हूँ ये तो ट्रेलर है, अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। वास्तव में एक दिन हम हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। वो दिन ऐसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह विजय होगा और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। हर एक जुबान जो कन्फेस करेगी कि यीशु मसीह ही अकेला राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है, तो आप आत्म निजात जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप निजात पाएंगे। अगर आपने अभी तक उसे अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, तो अभी भी जो समय है आप उसके ऊपर विश्वास करें, आप उसके सामने आए। शायद मैं आपसे बहुत दूर हूं, तो आप अपने लोकल पादरी से बात करें। आप अपने लोकल पादरी से कहें कि भैया मैंने ये वचन सुना है, ये क्या सच है? क्या मैं उद्धार पा सकता हूँ? क्या मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता हूँ? तो परमेश्वर का वचन में बताता है कि जो आपके खादम लोग हैं वो बड़ी खुशी के साथ आपसे बातचीत करेंगे, आपको अपने पास बिठाएंगे, आपको वचन सुनाएंगे। खुदावंद इन बातों के साथ आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आप के सबनों के साथ हो। अगर किसी ने परमेश्वर को कबूल नहीं किया है तो आइए मेरे साथ दुआ करें, तो अभी आप निजात पा सकते हैं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अब तक अपने गुनाह में खो हुआ था। प्रभु जी तू मुझे अपने घर में स्वीकार कर। प्रभु जी मुझे अपने गले में शामिल कर लीजिए। प्रभु जी मेरे हर एक गुनाह को माफ कीजिए। प्रभु जी मैं भी उसी विजय की गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं अनजान था, अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसको माफ करें, बल्कि अब से मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि तेरा क्रूस पर मारा जाना वो मेरे लिए था। मैं जानता हूँ कि तूने मुझे अपने लहू से आजाद किया है। अब मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूँ और अपने जीवन में तुझे महिमा देना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है, छोटी प्रार्थना है, आपने कन्फेस किया है, तो आप समझे कि आप बचाए हुए हैं। आपने उद्धार के ऊपर कार्य करें, अपने लोकल पादरी से बात करें, अपनी लोकल फेलोशिप में जाएं और आत्मा में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम एक आखिरी गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Charlotte was a normal 7-year-old child. She was roller skating. Here you go. मेरे
फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी तेरा फजल रहे साडे ते सदा हाथ चुकते तो मंगाए दुआ हाथ चुकते तो मंगाए दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा जो भी तेरे घर विच आए पाक मसाले भर के जाए जो भी तेरे घर विच आवे पाक मसाले भर के जावे Hallelujah. Thank you, Jesus. दी साडे उत्ते बरसा अगरू दी साडे उत्ते बरसा तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा खुदावंद आप सबको बरकत दे। कीप लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड हम हर सैटरडे को इसी समय परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सबको बरकत दे और आप मसीह में बढ़ते चले जाएं। फजल तेरा साडे लई काफी सानू गुनाह तो देण लई माफी फजल तेरा साडे लई काफी सानू गुनाह तो देण लई माफी सारे रोग तो जो देता है शिफा सारे रोग तो जो देता है शिफा तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप अपने लोकल पादरी से बात करें, आप उनसे राब्ता रखें। खुदावंद आप सबको बरकत देगा, आत्मा में बढ़ते चले जाएं। तू रहमत नाल भरिया होया तून सदा हाथ फड़िया होया तू रहमत नाल भरिया होया यून सदा हाथ फड़िया होया तेथों मंगिया जो कीता तू अता तेथों मंगिया कीता तू अता तेरा फजल रही साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी हो दुआ तेरा खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्लीज लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड एवरी सैटरडे। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।